नमस्कार, ज्योति सिंधरानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कुछ रेयर साइन के बारे में बताने वाली हूँ जो कि आपके लाइफ में लक लाता है। यानी कि आपका जो प्राइमरी लाइन है बहुत अच्छा है, प्राइमरी लाइन के बाद सेकेंडरी लाइन भी बहुत बढ़िया है। तो इसका मतलब है कि चलिए दोनों लाइन अच्छा है, लेकिन वो फल कब देगा हमें। तो कुछ रेयर साइन होते हैं जो कि अगर आपके हथेली में सडन आए या फिर कभी भी आए या फिर 6 महीना पहले आए, 6 महीना बाद आए, तो 6 महीना पहले आपको सफलता मिलेगा या 6 महीना बाद सफलता मिलेगा, ये सब कुछ आपको पता चलेगा। ये साइन जब आपके हथेली में आएगा ना, तो आप ध्यान देना, क्योंकि जब हमारे लाइफ में कोई साइन आता है तो हम ध्यान नहीं देते हैं। आप मेरा वीडियो देखेंगे, उसके बाद आप ध्यान देना। अगर आपके हाथ में ये साइन आया है तो आप देखेंगे कि 6 महीना पहले से हमारी तरक्की शुरू हो गई है और 6 महीना बाद तक हमारे पास में चांस होता है कि हम एफर्ट करें। देखिए, जब भी कोई अच्छा टाइम आता है ना, कहते हैं ना कि गुड टाइम जो है ना, एक बार हमारा दरवाजा खटखटाता है। अगर हमने दरवाजा खोल दिया तो वो एंट्री किया, और बैड टाइम जो होता है ना, तब तक आपका दरवाजा खटखटाएगा जब तक आप दरवाजा नहीं खोलेंगे। तो यही आपको देखना। अगर आपके हाथ में ये साइन है, अभी आपने देखा है, अगर आपको उस लेवल की सफलता नहीं मिली है तो कहीं ना कहीं एफर्ट में कमी है, तो एफर्ट करिए। तो लक, लेवर, चांस, ये तीनों चीज होता है। चांस है आपके पास, लक है, बस लेवर करने की जरूरत है, यानी कि मेहनत करने की जरूरत है। हाथ में ये साइन देखिए, पहला साइन होता है ना, अगर आपके हाथ में स्टार का साइन हो, स्टार का साइन जैसा कि मैं पहले वीडियो में भी बताई हूँ, स्टार का साइन इस प्रकार से भी होता है। कई बार स्टार का साइन इस प्रकार से भी देखा गया है, ये साइन ये इस तरह से भी देखा गया है। कई बार स्टार का साइन ऐसे भी बनता है। तो इस प्रकार से अगर इन तीनों में से किसी भी प्रकार से अगर स्टार का साइन आपके हाथ में आया है, आप अलर्ट हो जाइए, अलर्ट मूड में और एक्टिवेट मोड में आ जाइए, क्योंकि अब आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ये जो है ना साइन होता है ना, टॉप साइन है। टॉप जो कहते हैं ना, सफलता वाली साइन, सक्सेस की साइन की टॉप कैटेगरी में ये साइन आता है। गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, अगर ये साइन आया तो आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए कि हाँ, आपकी जो रिजल्ट है ना आपके फेवर में आएगा। अब ये नहीं कि अरे स्टार का साइन आ गया तो हम सो गए। वैसे जिसके हाथ में आएगा वो सोएंगे ही नहीं, ठीक है। वो 1 मिनट के लिए देख लेंगे, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा और फिर से तैयारी करेंगे। ऐसा चीज होता है पहला साइन। दूसरा साइन जो होता है ना, आपके हाथ में कभी भी ट्रायंगल का साइन आए, कहीं से भी ट्रायंगल, इस तरह का भी ट्रायंगल बनता है, मेन ट्रायंगल इस प्रकार से भी बनता है, ठीक है। और कई बार स्क्वायर के साथ में ट्रायंगल बनता है, जिसको कि हम लोग मंदिर का साइन भी बोलते हैं। अगर इस तरह का भी साइन आपके हथेली में आ रहा है ना, मंदिर का साइन हो, ट्रायंगल का साइन हो, इन दोनों साइन में से, तो ये भी साइन आपको बताता है कि ये आपके हाथ में लक को लेके आया है। यानी कि अब आपके साथ अच्छा होगा, शुभ शुभ घटनाएं होंगी, आपके फेवर वाली घटनाएं होंगी, है ना। तो ये साइन भी बहुत ज़्यादा शुभ बोला गया है, फॉर योर लक, है ना, आपके लक के लिए बहुत शुभ बोला गया है। तीसरा जो साइन होता है ना, मत्स्य का साइन। मत्स्य का साइन जो होता है, जिसको कि हम लोग मछली का साइन, फिश का साइन भी बोलते हैं, तो वो 2-3 फॉर्मेशन में आता है। एक ऐसे आएगा, एक ऐसे आएगा, मतलब इस तरह से, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल टाइप में आएगा, और उसके बाद फिर आपको एक होगा इस प्रकार से, लाइक इस तरह से, है ना, एक होगा इस प्रकार से। तो इस प्रकार से अगर साइन कुछ आ रहा है आपके हाथ में, तो ये भी बहुत लकी है। ये तो खास करके अगर आपने सपोज कोई बिजनेस शुरू किया है ना, तो अभी तक आप बस उसमें इनपुट डाल रहे हैं, आउटपुट कुछ नहीं आ रहा है, तो अगर ये साइन आ गया, समझ जाइए आपके लिए बहुत अच्छा आउटपुट निकलने वाला है, बहुत अच्छा चीज़ आने वाला है, बहुत अच्छे बिजनेस आने वाले हैं, बहुत अच्छे आपके पास ऑर्डर्स आएंगे, बहुत अच्छे आपके पास काम आ जाएंगे। तो फिर इसका साइन जिस समय बने तो समझ जाइए अच्छा टाइम आ गया है। देखिए, काम हम लोग कब ज़्यादा फोकस करते हैं, जब हमारे पास कुंडली नहीं होता, नहीं तो कुंडली में तो सब कुछ निकल ही जाता है। तो कुंडली में भी क्या हम देखते हैं कि महादशा किस ग्रह की चल रही है। महादशा जिस ग्रह की चल रही होती है उस ग्रह से हमें लाभ मिलता है। सपोज आपके कुंडली में लग्नेश की महादशा चल रही है और लग्नेश की स्थिति बहुत अच्छी है कुंडली में, तो क्या होगा, बहुत अच्छा फल देगा। तो वही होता है, अगर हाथ में ये साइन आया है तो समझ लीजिए आपका गुड टाइम चल रहा है, बहुत लकी टाइम चल रहा है। फिर इसका साइन हो गया। उसके बाद जो होता है ना, ट्राइडेंट का साइन। ट्राइडेंट का साइन ऐसे बनता है, ट्राइडेंट का साइन ऐसे बनता है, ठीक है। तो ये 2 फॉर्मेशन आप देखेंगे मेन रूप से ट्राइडेंट के साइन में। अगर ये 2 फॉर्मेशन आपके हाथ में बन रहा है
तो सबसे पहली बात तो आप निश्चिंत हो जाइए, आपके ऊपर शिव जी की कृपा, माँ दुर्गा की कृपा है। मेरे जो क्लाइंट हैं सिर्फ हिंदू धर्म के ही नहीं हैं, वो और भी धर्म के हैं, तो वो तो मानेंगे नहीं कि शिव जी का कृपा है और उनके पास में माँ दुर्गा का कृपा है, क्योंकि वो तो हमारे देवी देवता को मानते नहीं हैं। कई लोग मानते हैं, कई लोग नहीं मानते हैं। अब उन पे कैसे अप्लाई होगा ये चीज़? देखिए, ये 3 आप देख रहे हैं ना, मैं हमेशा क्या बताती हूँ, अगर कोई खड़ी रेखा हो हमेशा शुभ होता है, और जिस अमाउंट पे ये रेखा हो तो उस अमाउंट से रिलेटेड हमें बहुत ज़्यादा अच्छा फल देता है, और उस अमाउंट से रिलेटेड हमें कई गुना अच्छा फल की बढ़ोतरी हो जाती है। तो यहाँ पे आप देवी देवता को छोड़ दीजिए, धर्म को छोड़ दीजिए, ठीक है, सिर्फ इस साइन के बारे में हम बात करेंगे। साइन अक्सर आपको देखने को मिलेगा शनि के अमाउंट पे, ठीक है। तो शनि के अमाउंट पे अगर ट्राइडेंट का साइन है, अक्सर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, अक्सर आपको हार्ट लाइन में देखने को मिलेगा, अक्सर आपको माइंड लाइन में देखने को मिलेगा, अक्सर आपको लाइफ लाइन में देखने को मिलेगा। मैक्सिमम टाइम हमें यही देखने को मिलता है, ठीक है, ट्राइडेंट। अब देखिए, ट्राइडेंट का साइन शनि के अमाउंट पे है सपोज, है ना। 5वां जो साइन हो जाएगा वो काइट हो जाएगा, ठीक है, काइट पे आएंगे हम। तो देखिए, ट्राइडेंट अगर आपके शनि के अमाउंट पे है, तो जिन भी जातक के हथेली में ट्राइडेंट का साइन अगर शनि के अमाउंट पे बनता है, तो सबसे पहली बात तो 3 सोर्स ऑफ इनकम इनको जनरेट अपने आप हो जाता है। आप देखेंगे कि जातक को 3 तरफ से इनकम आएगा। अब देखिए, यहाँ पे क्या हो ना, ये गुरु हो गया, ये टैलेंट और ज्ञान के कारण इनके पास में पैसा आएगा, यानी कि इनको कहीं जॉब लग गई या फिर कहीं पे इनका कोई भी काम किए उससे पैसे आना, इनके मतलब टैलेंट से आना शुरू हो गया। शनि पे है, ये हो गया पूर्वजों का संपत्ति हो गया, या बहुत पहले इन्होंने कुछ शेयर वगैरह खरीद रखा है, या फिर कुछ जमीन जायदाद खेती से किसानी से लाइक इस तरह से धन आएगा। और तीसरा जो है सूर्य हो गया हमारे पिता से, हमारे सोशल सर्कल से और हमारे जॉब से, है ना। तो इन तीनों जगह से आपको पैसे आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो 3 सोर्स ऑफ इनकम आप यहाँ पे बना लेते हैं। हार्ट लाइन पे है तो क्या हुआ, देखिए हार्ट लाइन पे है तो ये शनि पे बन रहा है, तो ये आपको कर्म बहुत ज़्यादा कराएगा। और अगर गुरु पे बन रहा है तो ये ससुराल पक्ष से आपको धन की प्राप्ति हो जाती है, चाहे लड़का हो या लड़की हो। माइंड लाइन पे है, देखिए माइंड लाइन पे बहुत ज़्यादा शुभ बोला गया है ट्राइडेंट का, क्योंकि माइंड हमारा ना 3 तरीके से सोच रहा है। सबसे पहले ये चंद्रमा का गुण लेगा। देखिए, शाखा निकलना ना, किसी भी लाइन से अगर कोई शाखा निकल रहा है तो इसका मतलब है कि उस लाइन के गुण में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी करना। वो जो लाइन होगा ना, वो रेखा होगा ना, अपना जो गुण दे रहा है ना, उससे कई गुना गुण बढ़ा देगा। ये वायर का काम करता है। तो आपका ये चंद्रमा हमारा मन का होता है, तो हमारा जो मन बैलेंस में रहेगा। एक दूसरी चीज़ क्या है, जो हम जो सोचेंगे ना उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। और तीसरी चीज़ क्या होता है, यहाँ पे आर्ट का भी होता है। तो जातक बहुत अच्छा कुछ लिख लेंगे, बहुत अच्छा कुछ शेरो शायरी वगैरह कर सकते हैं, मूर्तिकार हो गया, चित्रकार हो गया, तो इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। या फिर कला के क्षेत्र में, किसी भी प्रकार के कला के क्षेत्र में ये जा सकते हैं, वहाँ से इनको फ़ायदा मिलेगा। मंगल पे है तो ये मेंटली स्ट्रांग होंगे और चीज़ों को प्रैक्टिकल रूप से सोचेंगे। अगर देखिए चंद्रमा पे जैसे हुआ, इमेजिनेशन पावर उनका बहुत अच्छा होता है, तभी वो कोई कला अपना प्रस्तुत कर सकते हैं, है ना। मान लीजिए आपको रोल करना है, सपोज नाटक कोई आप कर रहे हैं, किस तरह का रोल करना है, तो पहले आप दिमाग में उसकी छवि बनाएंगे ना, फिर जाके आप प्रेजेंटेशन देंगे। तो वही चीज़ होता है। अगर आपका मंगल अच्छा है, मान लीजिए इस तरह से है मंगल, तो आप प्रैक्टिकल रूप से सोचेंगे। आप जो देखेंगे ना उस चीज़ को लॉजिक लगाएंगे, टेक्निक से चीज़ों को ठीक करना शुरू करेंगे, सोचेंगे। यानी कि टेक्निकल नॉलेज आपको यहाँ पे, प्रैक्टिकल नॉलेज और टेक्निकल नॉलेज यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद बुध पे, ये जो लाइन है ना, ये बुध पे जा रहा है। तो बुध का कहने का मतलब, बुध होता ही आपके तर्क वितर्क का, आपके व्यापारिक बुद्धि का, आपके कम्युनिकेशन का। तो ऐसे जातक में क्या होगा ना, इनके पास कलात्मक ज्ञान हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इनको प्रैक्टिकल नॉलेज भी हो गया, कलात्मक ज्ञान हो गया, तो इन्होंने कुछ सोचा। सपोज एक आप उदाहरण के तौर पे कोई किताब लिख रहे हैं, आपने सोचा और एक स्टोरी लिखा, अब प्रैक्टिकल रूप से उसे पब्लिश किया। अब उसकी जो मार्केटिंग है ना, वो भी आप खुद ही कर लेंगे बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि जिसका भी बुध अच्छा होगा उसको मार्केटिंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंटेशन, ये सारी चीज़ बहुत अच्छे होते हैं। और मार्केट में क्या चल रहा है, ट्रेंड क्या कर रहा है, हर चीज़ पता होता है, अप टू डेट रहते हैं। तो ये हो गया आपके माइंड लाइन। इसीलिए बोला जाता है माइंड लाइन का ट्राइडेंट बहुत शुभ होता है। लाइफ लाइन का ट्राइडेंट में जातक ओल्ड एज में बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी करेंगे और फैमिली का साथ भी रहेगा। इनका बच्चे लोग जो भी होते हैं सब वेल सेटल होते हैं। तो लाइफ लाइन का भी बहुत बढ़िया हो गया। तो ट्राइडेंट का साइन ये भी रेयर टॉप साइन में आता है। 5वां जो साइन है वो है काइट का साइन। काइट का साइन जो है ना, हमेशा आपको जिस भी अमाउंट पे, मैं अभी कुछ ही दिन पहले ही वीडियो बनाई हूँ,
काइट का साइन आपको जिस भी अमाउंट पे होता है ना, उस अमाउंट पे भरपूर फ़ायदा देता है, बहुत सक्सेस देता है, दौलत शोहरत दोनों देता है। तो यही जो 5 टॉप साइन के बारे में मैं बताना चाहती थी। अगर आपके हथेली में है तो आप बहुत लकी हैं, और ये साइन आने का मतलब ही है कि आपका अच्छा समय शुरू हो गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।